हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल मूवीज नाउ हिंदी। दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं इस थ्रिलिंग सीरीज वैम्पायर डायरीज के एपिसोड 4, जिसका नाम है फैमिली टाइज। मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि अगर आपने इस सीरीज का पहले के एपिसोड्स को अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे जाके देखें, क्योंकि सारे एपिसोड्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, और साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि स्टीफन सपना देख रहा होता है, जिसमें वो देखता है कि डेमन एलिना को मारना चाहता है, जिससे उसकी नींद खुल जाती है और वो डेमन को अपने सामने बैठा पाता है और समझ जाता है कि डेमन ही उसके दिमाग में ये सब डाल रहा है। तभी डेमन उसे बताता है कि उसने अपने किए गए सारे मर्डर का इल्ज़ाम एक माउंटेन लॉयन पे डाल दिया है, और न्यूज़ के हेडलाइंस में भी ये बात कवर की जा रही है दैट ऑल इज़ वेल इन मिस्टिक फॉल्स। अगले सीन में हम देखते हैं स्टीफन अपनी डायरी में लिख रहा होता है कि डेमन उसे चैलेंज कर रहा है उसे रोकने के लिए। एक मॉन्स्टर को हराने के लिए उसे भी मॉन्स्टर बनना पड़ेगा, जो वो नहीं चाहता है। अगले सीन में हम देखते हैं एलिना अपने एंसेस्टर्स की एक निशानी, जो कि एक पॉकेट वॉच है, उसे साफ कर रही होती है, क्योंकि मिसेस लॉकवुड ने उससे वो मांगा था एक हेरिटेज डिस्प्ले इवेंट के लिए, जहां काउंसिल के लोग इकट्ठा होने वाले थे। तभी स्टीफन एलिना के घर आ जाता है और एलिना उससे पूछती है कि क्या वो उसका पार्टनर बनेगा फाउंडर्स पार्टी इवेंट के लिए, और वो उसके लिए एग्री हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कैरोलीन भी उस इवेंट में जाने के लिए रेडी हो रही होती है, और वो डेमन को वहां से ले जाने में इंटरेस्टेड नहीं होती है, पर डेमन उसे अपने हिप्नोटाइजिंग पावर से एग्री करा लेता है। और इसी दौरान वो वैम्पायर का राज भी खोलता है कि वैम्पायर सनलाइट में नहीं निकल सकते, लेकिन उसके पास एक मैजिकल रिंग है जिससे वो ये कर सकता है। कैरोलीन उससे पूछती है कि उसके काटने से क्या वो भी वैम्पायर बन जाएगी, लेकिन डेमन उससे कहता है कि ये इतना आसान नहीं है और इसके पीछे काफ़ी प्रोसेस है जो वो नहीं समझ पाएगी। अब हम देखते हैं मिस्टिक ग्रिल रेस्टोरेंट, जहां बोनी और कैरोलीन आपस में बात कर रहे होते हैं। कैरोलीन उससे स्टीफन, कैथरीन और डेमन के बारे में कुछ राज बताती है, लेकिन वो कहती है कि वो इसका जिक्र किसी और से ना करे। उसी जगह टाइलर अपने पेरेंट्स के साथ था, तभी विक्की आ जाती है, जो कि उसी रेस्टोरेंट में काम करती है। टाइलर ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे वो विकी को जानता ही नहीं, जिससे विकी को बुरा लगता है। तभी हम देखते हैं जैज को, जो कि डेमन से पूछ रहा होता है कि वो यहाँ क्यों आया है, जिससे डेमन गुस्सा हो जाता है और उसका गला पकड़ लेता है। वो कहता है कि उसने ये पूछने की हिम्मत कैसे की। तभी वहाँ स्टीफन आ जाता है और डेमन को जैज का गला छोड़ना पड़ता है। जैज उससे कहता है कि तुम्हें डेमन को रोकना होगा, जिसके जवाब में स्टीफन कहता है कि वो ये नहीं कर सकता, क्योंकि उसे ह्यूमन का ब्लड पीना पड़ेगा। तब जैज उसे बताता है कि वर्वेन की मदद से हम उसे वीक कर सकते हैं, लेकिन स्टीफन कहता है कि वर्वेन यहाँ 1875 से नहीं ग्रो हुआ है, और जो थोड़ा था वो उसने एलिना को दे दिया। जैज उसे इशारे से नीचे एक हिडन जगह ले जाता है, जहाँ उसने वर्वेन ग्रो किया था। स्टीफन ये देख के काफी शॉक हो जाता है और उससे पूछता है कि वो उसे क्यों बता रहा है, जिसके जवाब में जैक कहता है कि वो उस पर ट्रस्ट करता है। अब हम देखते हैं बोनी, जो कि एलिना के घर आई होती है, और वो उससे वही राज बता रही होती है जो कैरोलीन ने उसे बताया था। वो कहती है कि स्टीफन और डेमन दोनों साथ में कैथरीन को डेट कर रहे थे, लेकिन कैथरीन ने डेमन को चुना था। स्टीफन ने तब कुछ गलतफहमियां पैदा करके कैथरीन को डेमन के अगेंस्ट कर दिया था। एलिना इस बात से मना करती है और कहती है कि ये स्टोरी सिर्फ डेमन के साइड की है, और उसे स्टीफन के पास रिलेशन से कोई मतलब नहीं है। फिर हम देखते हैं डेमन उस इवेंट में जाने के लिए तैयार हो रहा होता है, और स्टीफन कहता है कि उन्हें डेमन का 150th बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहिए। वो उसे धोखे से ड्रिंक पिलाना चाहता है, जिसमें वर्वेन होता है, पर डेमन उसकी चाल समझ जाता है और सारी ड्रिंक गिरा देता है। डेमन उससे कहता है कि उसने उसका मूड खराब कर दिया है और इसका इफेक्ट इवेंट में लोगों को भुगतना पड़ेगा। फिर
हम देखते हैं टाइलर और उसके पेरेंट्स कैरल लॉकवुड और मेयर लॉकवुड को, जो कि लोगों का वेलकम कर रहे होते हैं काउंसिल फाउंडर्स पार्टी में। तभी हम देखते हैं कैरोलीन और डेमन को, जो कि उस पार्टी में पहुंचते हैं। कैरोलीन अपनी मदर लिज से मिलती है, जो कि पुलिस ऑफिसर रहती है। उसकी मॉम उससे डेमन के बारे में पूछती है और कैरोलीन जवाब देती है कि वो उसका फ्रेंड है। अगले सीन में हम देखते हैं स्टीफन और एलिना भी सेम पार्टी में पहुंचते हैं। तभी जेना भी वहां आ जाती है और उसका एक्स बॉयफ्रेंड लोगन, जो कि एक जर्नलिस्ट है, उससे मिलने आता है। बट जेना उससे मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाती है। लोगन किसी तरह उसे मना लेता है। एलिना और स्टीफन वहां पर रखी हुई एंशियंट चीजें देख रहे होते हैं और तभी एलिना काउंसिल फाउंडर मेंबर की डिटेल्स देख रही होती है, जहां डेमन सैल्वाटोर और स्टीफन सैल्वाटोर का नाम लिखा होता है। एलिना थोड़ी शॉक होती है उन दोनों का नाम देख के। तभी वहां डेमन आ जाता है और बताता है कि ये उसके एंसेस्टर्स का नाम है। तभी कैरोलीन स्टीफन को अपने साथ डांस करने के लिए ले जाती है। स्टीफन समझ जाता है कि डेमन ने कैरोलीन को इसके लिए कंपेल किया होगा। डेमन तब अलीना से उस दिन के लिए माफ़ी मांगता है और सैल्वाटोर ब्रदर्स की कहानी बता रहा होता है कि कैसे उन दोनों भाइयों को गोली मार दी गई थी एक लड़की को बचाने के लिए, और हिस्ट्री में ये बात छुपा दी गई। ये मिस्ट्री हमें आगे के एपिसोड में पता चलेगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं पार्टी में सब डांस कर रहे होते हैं और विक्की टाइलर को भी डांस के लिए कहती है, लेकिन वो अपने मॉम के चलते उसके साथ डांस नहीं कर रहा था। वो अपने रिलेशनशिप को उसके पेरेंट्स को बताने को कहती है, जिसके लिए वो तैयार नहीं था, जिससे उसे बुरा लगता है और वो वहां से चली जाती है। अब हम देखते हैं एलिना, जो कि स्टीफन के साथ डांस कर रही होती है और डेमन उन्हें देख के जल रहा होता है। एलिना उससे कैथरीन के बारे में पूछती है, जिस पे स्टीफन कहता है कि वो उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। फिर एलिना कहती है कि तुम्हें अपने बारे में बताना होगा, वरना मुझे दूसरे लोगों की बातों पर यकीन करना पड़ेगा जो वो तुम्हारे बारे में बताते हैं। स्टीफन कहता है कि डेमन उसके कान भर रहा है और उसे उससे दूर रहना चाहिए। ये सुन के एलिना वहां से गुस्से से चली जाती है और बॉनी से बात कर रही होती है। तभी कैरल लॉकवुड वहां आ जाती है और एलिना से उस पॉकेट वॉच के बारे में पूछती है जो वो इस इवेंट पे लाने वाली थी। एलिना उससे झूठ बोल देती है कि उसने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, पर वो उसे नहीं मिली। हालांकि एलिना ने वो वॉच अपने भाई जर्मी को दे दी थी, क्योंकि जर्मी उसे फैमिली की निशानी मानता था और वो उसे नहीं देना चाहता था। फिर हमें दिखाया जाता है डेमन को, जो कि कैरोलीन के साथ एक कमरे में जाकर कुछ निकाल रहा होता है, जो एक तरीके का क्रिस्टल था। कैरोलीन उससे पूछती है कि उसे इसके बारे में कैसे पता था, तो वो बताता है कि उसने ही इसे यहाँ रखा था बहुत समय पहले। अगले सीन में हम देखते हैं बोनी को, जो कि हॉल में होती है और वहाँ की सारी कैंडल्स अपनी पावर से जला देती है। उसे इस पे यकीन नहीं होता है कि उसने ऐसा कैसे किया। फिर हम देखते हैं एलिना और कैरोलीन को, जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं, और तभी एलिना उसके बॉडी पे किसी के काटने का निशान देखती है। वो कैरोलीन से पूछती है कि क्या डेमन ने उसे हर्ट किया है। कैरोलीन इस बात से मना करती है और गुस्से में वहां से चली जाती है। एलिना तब गुस्से में डेमन के पास जाती है और कहती है कि वो कैरोलीन से दूर रहे, नहीं तो वो उसकी मॉम से उसके बारे में कंप्लेन कर देगी। एलिना वहां से सीधा स्टीफन के पास जाती है और उससे माफ़ी मांगती है और कहती है कि उसने गलती की स्टीफन पे शक करके। डेमन ही भरोसे के लायक नहीं है, उसने कैरोलीन को हर्ट किया है। स्टीफन उससे कहता है कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और तुम ये सब नहीं समझ पाओगी। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ लेकिन नहीं बता सकता। वो चाहता है कि बस एलिना उस पर ट्रस्ट करे। तभी वो देखता है कि डेमन कैरोलीन को लेके कहीं जा रहा है और वो एलिना को बाय कह के उनके पीछे चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं विक्की को, जो कि जर्मी से मिलने उसके घर आती है और कहती है कि टाइलर के साथ रिलेशनशिप उसकी एक गलती थी। अगले सीन में हम देखते हैं डेमन को, जो कि कैरोलीन पे गुस्सा कर रहा होता है और कैरोलीन उसे बताती है कि उसने एलिना को कुछ नहीं बताया है।
उसने गलती से उसका मार्क देख लिया। डेमन उसे मारने की कोशिश करता है और उसे बाइट करने लगता है, लेकिन डेमन को तभी कुछ होने लगता है और हम देखते हैं स्टीफन वहां आ जाता है। स्टीफन उसे बताता है कि उसने कैरोलिन के ड्रिंक में वर्वेन मिलाई थी और उसका प्लान सक्सेसफुल हो गया और स्टीफन उसे लेके अपने घर चले जाता है। तभी हम देखते हैं कैरोलिन को होश आ जाता है और उसकी जान बच चुकी थी। उसे वो क्रिस्टल वहां गिरा हुआ मिलता है जो डेमन ने चुराया था और वो उसे अपने पर्स में छुपा लेती है। एक तरफ हम देखते हैं स्टीफन डेमन को एक कमरे में बंद कर देता है जहाँ पे पहले से वर्वेन के पेड़ लगे हुए होते हैं, और दूसरी तरफ हम देखते हैं काउंसिल के मेंबर उस वॉच के बारे में बात कर रहे होते हैं जो कि एलिना के पास होती है। और तभी हम देखते हैं कि लोगन को, जो कहता है कि वो उसे लेकर आएगा। लिज बताती है कि उसने इसकी ज़रूरत होगी क्योंकि ऑलरेडी 5 बॉडीज मिल चुकी हैं और वो नहीं चाहती कि और किसी की जान जाए। उन्हें शक हो चुका है कि वैम्पायर शायद वापस आ चुके हैं। तो यहाँ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है और कुछ राज छोड़ जाता है कि काउंसिल के मेंबर्स को वैम्पायर्स के बारे में पहले से कैसे पता है और क्या स्टीफन डेमन को रोकने में कामयाब हो पाएगा या नहीं, और क्या राज है उस क्रिस्टल का जो कि अब कैरोलीन के पास है। जानते हैं ये आगे के एपिसोड्स में। तो गाइस, उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे सेफ।